हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम करें चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होने से शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, ये निकालना है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। ओके, क्या दिया है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन पहले देखते हैं क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसी की वैल्यू दी हुई है 100 पाई। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 100 पाई। ठीक है, और यहाँ पे एच की वैल्यू भी दी हुई है, तो एच की वैल्यू भी रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 12 बराबर 100 पाई। अब सीधे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पाई गुना 3, ये 3 जो नीचे है ये ऊपर के साथ गुना और बाकी सारे यानी पाई और 12 नीचे। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, 3 चौक 12, 4 और ये 25 बार में 100। यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25। तो आर बराबर क्या होगा, √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये कैसे आया। तो यहाँ पर ये क्या है, एल तो नहीं पता, तो ये एल स्क्वायर बराबर एच पता है 12 का स्क्वायर प्लस आर निकला 5 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और ये 25, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट 169। ठीक है, तो ये एल इक्वल टू 169 यानी 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, और यही है हमारा आंसर। ओके, काफ़ी आसान सा सवाल था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंब वृत्त का शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगता है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब तंबू ही है शंकु के आकार का, इस आकार का एक तंबू है। क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई एल दी हुई है और त्रिपाल कितना लगा है वो बता दिया है। त्रिपाल लगा है यानी कि वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो बताया। तो यहाँ पे शंकु के लिए, शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल बोल दिया। वक्रतल का क्षेत्रफल, पार्श्वतल का क्षेत्रफल दोनों मैंने बताया था एक ही होते हैं। तो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 77 वर्ग मीटर। और वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और इतना इक्वल टू दिया हुआ है 77 मीटर वर्ग मीटर। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है, एल दिया हुआ है 7 बराबर 77। ठीक है, तो यहाँ से 7 और 7 कट गया, आर बराबर क्या बचा, 77/22। तो 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में, यानी कि 7/2 मीटर। ओके, मीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3.2 मीटर, 3.5 मीटर सॉरी। अच्छा, क्या बोला है, तंबू के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त आधार की आकृति कैसी है, तो आधार की आकृति वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि 22/7 इंटू आर इसको ले लेते हैं। ठीक है, यानी 7/2 इंटू 7/2, यही है आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7
70/2 यानी कि यहाँ पे कितने हो गए, 35 दूनी 70, ठीक है, और 33 दूनी 76, वही 38 दूनी 76 यानी कि 38.5 यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो वर्ग मीटर। ओके, ये हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास अगर 21 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है, तो प्रति वर्ग मीटर 1.5 की दर से पार्श्वतल को रंग करने में कितना खर्च होगा। तो ये शंकु जो है उसका करना क्या है, तो ये रहा एक चलो शंकु, इसका आधार का व्यास यानी कि आधार में क्या रहता है, वो एक वृत्त रहता है, तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी है, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है, h दिया है, और हमें निकालना क्या है, पार्श्वतल को रंग करने के लिए, तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल मतलब ये जो मोड़ा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्श्वतल हो, जो वक्रतल हो, सब एक ही होते हैं, तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर एल। तो हमारे पास यहाँ पर हम आर निकाल सकते हैं इससे, और ऊंचाई दी हुई है, एल नहीं दी हुआ है, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। और यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं, तो अर्ध व्यास क्या होता है, तो व्यास का आधा यानी कि 21/2 इतना मीटर, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ो, और h दिया हुआ है 14 मीटर। ओके, तो यहाँ से अब l स्क्वायर बराबर h यानी 14 का स्क्वायर प्लस r यानी 21/2 का स्क्वायर। ओके, अब हमें अब हो सकता है आपको पता होगा 14 का स्क्वायर क्या होता है, सॉल्व करना है बस इसको। ये क्या है 196, 21 का होता है 441/4, ठीक है, और ये एल स्क्वायर, और यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर 1, अच्छा यहाँ पे ये हो गया 4 से गुना करते 4 × 24, 2 4 9 36 38, 3 4 × 4 और 3 7, ठीक है, और ये प्लस यहाँ पे 441, तो यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 8 4 12 7 4 11 और 1 12/4। ओके, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, बस एल का वैल्यू, तो एल इक्वल टू क्या होगा √1225/4। अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 12 के पास 12 से कम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है 9 के बाद तो सीधे 16 आता है, तो ये नहीं, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का। यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या है 5 किसका स्क्वायर होता है, किसके स्क्वायर में 5 आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में, यानी कि हमारा जो ये 1225 का स्क्वायर रूट है वो कितना है 35, तो यहाँ पे L इक्वल टू हो गया 35/2 इतना मीटर, ठीक है। ओके, तो ये निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल सबसे पहले, उसके बाद देख लेते हैं। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल, अब तो यहाँ पे पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये क्या है पाई आर एल, यानी 22/7 गुना आर कितना है 21/2 गुना 35/2, ठीक है। तो यहाँ से 7 बचे 35, 2 से ये कट गया 11, मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे कितना हो गया 21 बचे 105, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, तो 5 5 1 1, ठीक है, /2। ओके, अब यहाँ पर अच्छा इसको छोड़ दो, इसको वर्ग मीटर यहीं पर रहने देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि कितने रुपए करके, 1.5 रुपए करके प्रति वर्ग मीटर खर्च होता है, तो कुल कितना खर्च होगा। तो 1 मीटर में 1 मीटर
रंग करने में 1.5 रुपीज़ खर्च है। तो इतना मीटर रंग करने में कितना लगेगा, तो 1155/2 मीटर रंग करने में कितना खर्च करेगा, तो गुना कर देंगे इसको, तो ये हो गया 1155/2 गुना 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 दे दो, ये हो गया 3, यहाँ हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया, गुना करते हैं इसको, 5 3 15, 5 3 15, 3 एकम 3 और 3/4, बस डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो गया कितना, 4 8 32, 2 और 6, 4 6 24, 2 और 1 4 6 24.25 रुपये। तो इतने रुपए जो है वो खर्च होंगे। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, अब करते हैं अगला सवाल। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो अब 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि शंकु की आकृति के काट के खिलौने के आधार का व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ओके, खिलौने को चारों तरफ वर्ग सेंटीमीटर 2.10 रुपए के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपए खर्च होते हैं। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी होगी ये पता करना है। तो यहाँ चारों तरफ से बोलने का मतलब क्या है कि एक शंकु के आकार का एक खिलौना है, और इसको चारों तरफ से बोलने का मतलब क्या है, इसके पार्श्व तल के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल पे इसको पॉलिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल पाएंगे, क्या कि 2.10 रुपए में कितना वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश हुआ या होता है। ठीक है, तो 1 रुपए में यहाँ पे चूंकि और इसलिए 1 रुपए में कितना होगा, तो 1/2.1 वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश होगा। तो अब कितने रुपए खर्च हुए, 429 रुपए, तो इसीलिए 429 रुपए में कितना होगा, तो 1 रुपए में अगर इतना हो रहा है तो इसमें 429 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2.1 × 429, इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है वो पॉलिश होगा। मतलब हमारे पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या है, ये है। तो यहाँ पर इसीलिए पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 429/2.1 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। अच्छा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास दिया है, तो व्यास को अर्धव्यास में चेंज कर लेते हैं, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस जो है वो हो जाएगा r। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्धव्यास, तो अर्धव्यास बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्श्व तल का क्षेत्रफल पता है, अब यहाँ से हम कुछ तो निकाल पाएंगे, हमारे पास r भी है, क्षेत्रफल भी है। तो देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा पार्श्व तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/l। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है कितना, 429/2.1। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसके वैल्यूज, तो 22/7, r जो है वो 5 है, l नहीं पता है, तो यहाँ से l निकाल पाएंगे। तो ये 429/2.1। अब सबको भेज दो उधर, तो l बराबर क्या बच गया कि 429/2.1 इंटू 7 जाएगा ऊपर, 22 जाएगा नीचे और 5 जाएगा 22 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और ये 0। अच्छा, 7 से 3 बार में 21, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 9 99 और ये हो गया। देखिए यहाँ से 5 दूनी 10 और यहाँ से 10 का 0 खत्म, 3 से ये कट गया 13। तो यानी L बराबर क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो L हो गया, R हो गया, हमें क्या पूछा है, ऊंचाई निकालने की बात की गई है। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, यानी h, हमें फॉर्मूला पता है आर एल एच का क्या होता है, तो हमें पता है क्या कि पाई नहीं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से h निकालना है, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल पता चल गया, तो एच स्क्वायर बराबर एल पता है 13 का स्क्वायर और आर भी पता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 माइनस 25, इट मीन्स यहाँ पर ये एच स्क्वायर, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस करने पे 144 का रूट, तो इसीलिए ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, और यही है हमारा आंसर। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।